गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी बीएससी पार्ट 1 के अलजेब्रा के टॉपिक आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के बारे में। उसमें हमने आइगन वैल्यूज कैसे ज्ञात करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिया था। अब नेक्स्ट हम लेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स में डेफिनेशंस क्या है और आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं आइगन मान तथा आइगन सदिश क्या होता है। कि मान लीजिए माना VF हमारा एक n विमीय सदिश समष्टि है और कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा इस प्रकार से है कि Tx जो है वो इजिकल्स टू है लैम्डा x के रूप में, जहाँ x हमारा नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग टू V वेक्टर को बिलोंग कर रहा है और जो लैम्डा है वो f को बिलोंग कर रहा है। तो अदिश जो है हमारे पास लैम्डा रैखिक रूपांतरण T का आइगन मान या अभिलाक्षणिक मूल या गुप्त मूल कहलाता है तथा x जो है हमारा लैम्डा के संगत आइगन सदिश या अभिलाक्षणिक सदिश कहलाता है। यदि V जो है हमारा Rn हो तथा T से प्रदर्शित होने वाली वर्ग मैट्रिक्स A n क्रॉस n हो तो हमारे पास Ax इजिकल्स टू लैम्डा x होगा। अब अभिलाक्षणिक मूलों या आइगन मानों की कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज की है कि किसी मैट्रिक्स का आइगन मान शून्य है यदि और केवल यदि यह अव्युत्क्रमणीय है तभी इसका आइगन मान शून्य होगा। वर्ग मैट्रिक्स A तथा A ट्रांसपोर्ट के आइगन मान या लेटेंट मूल जो है वो समान होते हैं। यदि एक n पंक्ति वाली वर्ग त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है तो मुख्य विकर्ण के अवयव ही A के लेटेंट मूल होते हैं। ये थर्ड है। नेक्स्ट है हमारा यदि मैट्रिक्स A व्युत्क्रमणीय है तो A इनवर्स के आइगन मान A के आइगन मानों के व्युत्क्रम होते हैं और A स्टार के लेटेंट मूल A के लेटेंट मूल्यों के संयुग्मी होते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारी जो हमारे आगे काम आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास विशिष्ट प्रकार की कुछ अभी मैट्रिसेस के अभिलाक्षण मूलों की प्रकृति किस प्रकार होती है, इसे हम थ्योरम से समझेंगे। सबसे पहली थ्योरम है हमारी वास्तविक सममित मैट्रिक्स के सभी अभिलाक्षणिक मूल वास्तविक होते हैं। मान लीजिए माना हमारी A एक वास्तविक सममित मैट्रिक्स है तो परिभाषा के अनुसार हमारे पास A बार इजिकल्स टू A होगा और A ट्रांसपोर्ट इजिकल्स टू A होगा। यदि A ट्रांसपोर्ट पे हमने बार लगा दिया, दोनों तरफ बार लगा दिया तो ये हो जाएगा हमारे पास A ट्रांसपोर्ट का बार बराबर A बार, और चूंकि हम जानते हैं A ट्रांसपोर्ट बार को हम A स्टार लिख लिया और बराबर A बार हमारी समीकरण 1 से A बार बराबर A है तो हमने यहाँ A लिख दिया। तो इससे यह पता चलता है कि A जो है हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स है, A के सभी मूल वास्तविक हैं। नेक्स्ट थ्योरम है वास्तविक विषम सममित मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक मूल या तो शून्य होंगे या शुद्ध काल्पनिक होते हैं। मान लीजिए माना A जो है हमारी एक वास्तविक विषम सममित मैट्रिक्स है। विषम सममित मैट्रिक्स की परिभाषा होती है A इजिकल्स टू A बार, इसे एक समीकरण नाम देते हैं और A ट्रांसपोर्ट बराबर होता है माइनस ऑफ A ट्रांसपोर्ट का बार हमने दोनों तरफ लगा दिया तो बराबर A ट्रांसपोर्ट बार बराबर हो जाएगा माइनस A पे बार, और चूंकि हम जानते हैं इसे हम A स्टार लिखेंगे बराबर ये हो जाएगा माइनस ऑफ A बार हमारा A होता है तो यहाँ हमने लिख लिया इजिकल्स टू माइनस A। इससे पता चलता है कि A जो है वो विषम हर्मिशियन है तो A के जो लेटेंट मूल होंगे या तो शून्य होंगे या शुद्ध काल्पनिक होंगे। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स के सभी अभिलाक्षणिक मूल वास्तविक होते हैं। मान लीजिए A कोई हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो A स्टार इजिकल्स टू A, एक समीकरण एक नाम दे दिया। अब मान लीजिए माना A के जो लेटेंट मूल है लैम्डा के संगत A का लेटेंट सदिश x है तो Ax इजिकल्स टू लैम्डा x, इसे समीकरण 2 नाम दे दिया हमने। अब हमने x स्टार से दोनों साइड आगे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा हो जाएगा x स्टार इंटू AX इजिकल्स टू x स्टार टू लैम्डा x बराबर इस लैम्डा को हमने बाहर लिया तो ये हो जाएगा x स्टार x। अब ये हो जाएगा x स्टार A ब्रैकेट में AX इजिकल्स टू लैम्डा x स्टार x। अब चूंकि हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने स्टार लगा दिया दोनों ब्रैकेट के ऊपर, तो हमारे दोनों तरफ ब्रैकेट के ऊपर स्टार लगा दिया तो ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट साइड x स्टार AX होल स्टार बराबर ब्रैकेट लैम्डा x स्टार x पूरे ब्रैकेट पर स्टार। अब यहाँ हम इस पूरे पे स्टार है, इधर राइट हैंड साइड कर सकते हैं लैम्डा x स्टार x का होल स्टार, तो ये हमारे पास यहाँ हो जाएगा
चूँकि हम क्या कहते हैं, ये हमारा हो जाएगा लैम्डा पे स्टार है तो ये लैम्डा बार हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इस पूरे पे ब्रैकेट के ऊपर स्टार है तो ये एक्स स्टार, ये हो जाएगा ए स्टार और ये एक्स स्टार। चूँकि एक्स स्टार पे स्टार हो जाएगा ये हमारे पास एक्स स्टार पे स्टार हमारा एक्स ही होगा, और यहाँ है एक्स स्टार पे स्टार हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा लैम्डा बार। यहाँ कि ये ए स्टार जो है हमारे पास ए है, क्योंकि हर्मिटियन मैट्रिक्स है समीकरण 1 से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए स्टार को ए, एक्स स्टार का स्टार एक्स हो जाएगा बराबर एक्स स्टार, ये एक्स स्टार का स्टार एक्स और ये लैम्डा बार। अब चूंकि हमारे पास समीकरण 2 से ए एक्स इजिकल्स टू लैम्डा एक्स है, तो यहाँ हमने लैम्डा एक्स वैल्यू रख दी, तो एक्स स्टार और एक्स हमने कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा लैम्डा माइनस लैम्डा बार। चूंकि हमारा एक्स स्टार एक्स जो है वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, इसलिए लैम्डा माइनस लैम्डा बार बराबर 0 हो जाएगा, और लैम्डा माइनस लैम्डा बार बराबर 0 हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा लैम्डा बार के। इट मीन्स जो हर्मिटियन मैट्रिक्स के सभी अभिलाक्षणिक मूल है वो वास्तविक होते हैं। नेक्स्ट थ्योरम में हमारी विषम हर्मिटियन मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक मूल या तो शून्य या शुद्ध काल्पनिक होते हैं। मान लीजिए ए विषम हर्मिटियन मैट्रिक्स है, तो परिभाषा के अनुसार ए स्टार इजिकल्स टू माइनस ए हो जाएगा, इसे समीकरण 1 नाम दे देंगे। माना ए का कोई लेटेंट मूल लैम्डा है, तो एक सदिश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 विद्यमान है कि ए एक्स इजिकल्स टू लैम्डा एक्स, इसे समीकरण 2 नाम दे देंगे। आयोटा ए का स्टार लगाया हमने, तो ये हो जाएगा आयोटा बार ए स्टार इजिकल्स टू आयोटा बार जो है वो माइनस आयोटा होता है इंटू ए स्टार बराबर आयोटा माइनस आयोटा, और ए स्टार को हमने समीकरण 1 से लिख दिया माइनस ऑफ ए। आयोटा ए स्टार बराबर आयोटा ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इंटू आयोटा ए हो जाएगा। इट मीन्स आयोटा ए एक हर्मिटियन मैट्रिक्स है। आयोटा ए एक्स बराबर आयोटा लैम्डा एक्स हो जाएगा, आयोटा ए को यहाँ ब्रैकेट में ले लिया इंटू एक्स बराबर आयोटा लैम्डा ब्रैकेट में लिया इंटू एक्स। इट मीन्स लेटेंट सदिश एक्स के संगत आयोटा ए के लेटेंट मूल आयोटा ए है, और आयोटा ए हर्मिटियन भी है, अतः लैम्डा जो है एक वास्तविक संख्या है, यानी लैम्डा इक्वल्स टू 0 है, या लैम्डा एक विशुद्ध संख्या है। अब लैम्डा सदिश आइगन सदिश निकालने के लिए हम रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि मैट्रिक्स हमें दी हुई है ए, इसके अभिलाक्षणिक मूलों एवं सदिशों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया है एक मैट्रिक्स है ये, हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर दोनों की वैल्यूज ज्ञात करनी है, और ए हमें दिया हुआ है 5 4 1 और 2। सॉल्व करने के लिए हम ले लेते हैं सबसे पहले अभिलाक्षणिक समीकरण कि ए हमें दिया हुआ है 4 2, ये अभिलाक्षणिक समीकरण हमने ले ली ए माइनस लैम्डा आई इजिकल्स टू हो जाएगा 5 माइनस लैम्डा 4 1 2 माइनस लैम्डा इजिकल्स टू 0। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6 बराबर 0, और लैम्डा माइनस 6 और हो जाएगा लैम्डा माइनस 1 बराबर 0। तो लैम्डा के जो आइगन मान है ए के आइगन मान, तो लैम्डा की जो वैल्यूज है वो आ जाएगी लैम्डा 1 बराबर 6 और लैम्डा 2 बराबर 1। अब हमें सबसे पहले लैम्डा 1 इक्वल टू 6 के संगत आइगन सदिश निकालने हैं। किस प्रकार से निकालेंगे देखते हैं यहाँ। मान लीजिए माना जो x है हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2 है x1 x2, लैम्डा 1 इक्वल टू 6 के संगत आइगन सदिश है, तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस 6i x1 इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ लिख देंगे हम a की जो वैल्यू है 5 माइनस 6 4 1 2 माइनस 6, लैम्डा में हमने वैल्यू रख दी, और यहाँ हमारे पास x है x1 और x2,
बराबर यहाँ हो जाएगी शून्य मैट्रिक्स। इसको हमने हल कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा -1 4, यहाँ 1, यह -4 इंटू x1 x2 बराबर 0 0 शून्य मैट्रिक्स। इससे हमारी पहली पंक्ति पहले स्तंभ मल्टीप्लाई करके हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -x1 + 4x2 बराबर 0, और दूसरी समीकरण हो जाएगी x1 - 4x2 बराबर 0। दो समीकरण में प्राप्त हो गई। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। इस समीकरण एक का एक अशून्य हल हम मान लेते हैं। x1 = 4 है तथा x2 = 1 है। तो हमारे पास जो x1 है वो हो जाएगा 4 और 1, जो कि λ1 = 6 के संगत आइगन सदिश है। इसी प्रकार हम λ = 2 के संगत λ1 दूसरी वैल्यू जो इसकी 1 है, λ इसको 1 के संगत आइगन सदिश निकालेंगे। तो यहाँ हम x2 मान लेते हैं। x2 हमारे पास है x1 और x2, और लैम्डा है λ1 = 1। तब हमारे पास हो जाएगा कि संगत आइगन सदिश है ये। तब हमारे पास a - λI = x2 बराबर 0। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा a - 1I इंटू x2 बराबर 0। a की वैल्यू यहाँ हमने रख दी। ये है हमारे पास 5 4 1 और 2 -1 0 0 1 और ये हो जाएगा x1 x2 बराबर 0। इसको हल कर लिया हमने तो हमारे पास आ जाएगा 4 4 1 1 इंटू x1 x2 = 0। अब यहाँ हम इक्वेशन निकालेंगे तो ये आ रही है 4x1 + 4x2 बराबर 0, एंड ये आ रही है x1 + x2 बराबर 0। दोनों सेम इक्वेशन निकल रही है। तो समीकरण से हमने 2 नाम दे दिया। तो समीकरण 2 के अशून्य हल हो जाएंगे। यदि हम इसमें एक में वैल्यू 1 और दूसरे की -1 रख दें तब ये समीकरण 0 हो जाएगी। तो इसके अशून्य हल हो जाएंगे हमारे पास x1 = 1 तथा x2 = -1। तो हमारे पास जो x2 है आइगन सदिश वो हो जाएगा 1 और -1, जो कि λ1 = 1 के संगत आइगन सदिश है। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इससे रिलेटेड, आइगन वेक्टर से रिलेटेड। थैंक यू।